नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम दीपावली विशेष में बात करेंगे धनतेरस के बारे में। दिवाली का त्यौहार वैसे तो 5 दिनों का होता है, लेकिन गोवत्स द्वादशी के रूप में इसको द्वादशी से ही मनाना शुरू किया जाता है। इस दिन गौ और बछड़ों की पूजा की जाती है। धनतेरस को हम यम त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन चौराहों पर यमदीप दान किया जाता है और इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिनका पूजन हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करते हैं। अगर अमाना मास के हिसाब से हम गणना करें तो इस दिन अश्वनी कृष्ण त्रयोदशी पड़ती है और उसी दिन कुबेर जी का जन्म हुआ था। कुबेर जो कि यक्षों के देवता हैं, यक्षों के अध्यक्ष हैं। कुबेर जी की पूजा यक्ष संस्कृति का ही एक हिस्सा है। कुबेर जी क्योंकि धन अध्यक्ष हैं तो इसलिए इस त्रयोदशी का नाम धनतेरस के नाम से जाना गया। इस दिन धातु खरीदने का बड़ा प्रचलन है, खास करके उत्तर भारत में। अब तो ये मीडिया की बदौलत हर पूरे देश में इस परंपरा को निभाया जाता है। पहले उत्तर भारत में ही ज़्यादा ये प्रचलन था। क्षमा करना। अब कुबेर जी जैसा कि हमने कहा कोषाध्यक्ष हैं, धनाध्यक्ष हैं। पहले क्या परंपरा थी कि इस दिन तिजोरी खरीदी जाती थी और इसको सजाया जाता था। दीपावली को तिजोरी का पूजन करके फिर इसको उपयोग में लाया जाता था। उद्देश्य यही था कि जैसे कुबेर जी के भंडार भरे रहते हैं, धन कभी ख़त्म नहीं होता, उसी तरह से हमारा भी धन कभी ख़त्म न हो। अब धीरे धीरे बर्तनों को खरीदा जाने लगा। इसके पीछे भी यही मंशा है कि जो भी गृहस्थ है उसके भंडार भरे रहें। अब क्योंकि कोरोना का समय है तो अगर आप इस दिन बर्तन नहीं भी खरीद सकते हैं तो पहले खरीद लें। इस दिन सिर्फ नए बर्तनों का पूजन का प्रचलन है। कुछ लोग अपने पहले समय में कुछ धन को अलग इस दिन निकाल के रखा जाता था कि उसको दीपावली तक इतना धन हमने खर्च करना है, इस रूप में भी। क्योंकि अगले दिन तो बाज़ारों में लोग नहीं जाते थे, इससे पहले ही खरीदारी कर लेते थे। तो इस तरह से इस दिन ये धातु खरीदने का प्रचलन शुरू हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि इस दिन लोग नए बर्तनों में पूजा करते हैं। तो अगर आपके पास पहले से खरीदे हुए बर्तन हैं जिनको आपने प्रयोग में नहीं लाया है तो आप उनमें भी इसकी पूजा कर सकते हैं। अपने आप को बचाना भी ज़रूरी है इस बीमारी के समय में। अब धनतेरस पर इन पूजा के साथ साथ कुछ प्रयोग जिनसे आप लाभ भी उठा सकते हैं। एक पीले रंग का फल देखा होगा जिसे हम कटहल या बड़हल के नाम से भी जानते हैं। उस फल को आप धनतेरस से पहले ला के रख लें और उसमें ठोस धातु चांदी धनतेरस के दिन उसे चीर के उसमें रख दें और अगले दिन सुनार के पास जाकर उसे पिटवा के, मशीन से नहीं पिटवा के, उसका एक छल्ला बनवा लें और दीपावली की रात को उसे कच्चे दूध या गंगा जल में धो के उसका पूजन करके धूप दीप दिखा के उसे धारण करें। अगर आपको ये फल नहीं मिलता है तो आपके घर में अगर केला है, गमला भी है, गमले में भी लगा हुआ है, तो उसकी जड़ में पहले ला के दबा दें चांदी को और दीपावली तक उसमें जल देते रहें और फिर इसको पिटवा के ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि छल्ला बनवा लें और उसको धारण करें। कार्तिक पूर्णिमा को दोबारा से फिर इसको फिर से गंगा जल में धो के फिर से इसका पूजन करके फिर से धारण कर लें। आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा।
बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये उपाय। तो अगर आप इसे कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।